बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, यानी स्ट्रिंग्स के ऊपर हम किन किन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब मेथड्स की जब जनरल डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो मेथड्स हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक टेम्पलेट बना के रख लिया कि ये एक्शन परफॉर्म होगा और जब भी हम उस मेथड को लिखते हैं तब वो एक्शन परफॉर्म होता है। अभी तक हमने जो मेथड्स देखे हैं उसमें से सबसे जो वेल नोन मेथड हमारे पास है वो है console.log। console.log क्या करता है? लॉग यानी ये लॉग हमारा मेथड है जो कंसोल के ऊपर जाकर किसी भी मैसेज को प्रिंट कर देता है। जब भी हम console.log लिखते हैं इसका मतलब है, ये पैरेंथेसिस के साथ जो हमने लिखा है इसका बेसिक मतलब है कि यहाँ पर हमें कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं और अब हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो स्पेसिफिकली हमारी स्ट्रिंग पर अप्लाई किए जाते हैं। अब मेथड्स के बारे में, इनकी डेफिनेशन के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में अभी हम स्टडी नहीं करने वाले क्योंकि बाद में हमारा पूरा का पूरा एक पार्ट डेडिकेट होगा मेथड्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। पर अभी हमें एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी है console.log से कि जब भी कोई काम कराना होता है तो हम वहां पर मेथड्स को यूज करते हैं। जैसे स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना एक काम है, जैसे अलर्ट देना एक काम है, कोई भी प्रॉम्प्ट दिखाना एक काम है। तो इसी तरीके के कामों के लिए हमने ऑलरेडी फिक्स टेम्पलेट बना लिए। तो जब भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर अलर्ट देना चाहते हैं हम सिंपली अलर्ट मेथड यूज करेंगे। मेथड कैसे पता चलता है कि यहाँ पर एक मेथड यूज हो रहा है? जहां पर भी ये पैरेंथेसिस आ गए मतलब यहाँ पर मेथड की बात हो रही है। तो जहां पर भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पैरेंथेसिस देखेंगे मतलब यहाँ पर एक मेथड की बात हो रही है। एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं, जब भी हम कोई ऐसा नाम लिखते हैं जैसे अलर्ट हो गया, कोई काम, कोई वर्ब जैसी चीज, तो वहां पर हमारे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स यूज हो रहे हैं व्हिच आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन। अब मेथड्स को यूज करने का हमारा फॉर्मेट क्या रहता है? हम सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट लगाते हैं, फिर हम अपने मेथड का नाम लिख रहे होते हैं, फिर हम अपने पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये तरीका बहुत सिमिलर है हमारे console.log के। पहले हम कंसोल लिखते हैं क्योंकि हम कंसोल के ऊपर कुछ भी लॉग करवाना चाह रहे हैं, फिर हम डॉट लिखते हैं, फिर हम लॉग लिखते हैं, फिर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। उसी सिमिलर से फॉर्मेट में अगर लेट्स सपोज हमने कोई स्ट्रिंग बनाई है, लेट str इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कॉलेज हमने लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब हमें इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई करना है। अभी हमने बात नहीं की है किसी भी मेथड की, पर मान लेते हैं आगे जाकर कोई भी मेथड आ जाता है तो हम लिखेंगे पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम str, फिर हम लगाएंगे डॉट, फिर अपने मेथड का नाम। मान लेते हैं हमारे मेथड का नाम अगर abc है तो हमने लिखा abc एंड उसके बाद हम लगाएंगे अपने पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है अपने मेथड्स को यूज करने का। अब सबसे पहले जिस मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आ जाता है हमारा ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है? जब भी हम किसी स्ट्रिंग के अंदर शुरुआत में या लास्ट में एडिशनल व्हाइट स्पेसेस दे देते हैं। व्हाइट स्पेस कहने का मतलब है एक्स्ट्रा स्पेस, या बहुत सारे शुरुआत में स्पेसेस दे दिए जो जरूरी नहीं है। इन स्पेसेस को अगर हमें किसी स्ट्रिंग से हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ट्रिम मेथड को यूज करते हैं। तो हम सिंपली अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं डॉट ट्रिम एंड फिर अपने पैरेंथेसिस। जैसे यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई है मैसेज नाम से जिसमें शुरुआत में कुछ खाली स्पेस है, फिर हमने हेलो लिखा है, फिर लास्ट में कुछ खाली स्पेस है। तो अगर हम str.trim करेंगे तो ये क्या करेगा? व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम कर देगा फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स, यानी शुरुआत वाले एंड से भी एंड बाद वाले एंड से भी। मिडिल में अगर कोई व्हाइट स्पेस होगी तो वो रिमूव नहीं होने वाली और ये हमें ये व्हाइट स्पेसेस हटाकर एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर दो फाइल्स बनाई है। एक है हमारी index.html, कुछ नहीं किया, बेसिक इसके अंदर टाइटल हमने स्ट्रिंग्स डाला हुआ है। एक है हमारी app.js। अब app.js के अंदर हम एक स्ट्रिंग बनाने वाले हैं, लेट str या लेट मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 4 5 कितनी भी स्पेसेस दे सकते हैं, फिर हम लिखेंगे हेलो एंड उसके बाद भी हम बहुत सारी स्पेसेस देने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली प्रिंट करवाना चाहते हैं मैसेज को ट्रिम करके। तो अभी के लिए तो इतने पार्ट को हम सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमने खोल लिया है index.html वाला पेज एंड इसके ऊपर हमने कंसोल को खोल रखा है। यहाँ पर अगर हम मैसेज को प्रिंट करवाएं तो ऑलरेडी इस कंसोल को पता है कि मैसेज की वैल्यू अभी ये है, तो हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं मैसेज डॉट ट्रिम एंड उसके बाद हमारे पैरेंथेसिस। तो जब हमने ट्रिम कर दिया स्पेसेस को तो हेलो के शुरुआत से भी स्पेसेस हट गए, लास्ट से भी स्पेसेस हट गए, बस जितना कंटेंट वाला मेन कंटेंट वाला पार्ट है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। पर अगर हमने हेलो के बीच में इस तरीके से स्पेस दिए होते, इसे सेव करते, रिफ्रेश करते और अब मैं मैसेज प्रिंट करवाऊं तो मैसेज की वैल्यू कुछ ऐसी है और अब हमने मैसेज डॉट ट्रिम प्रिंट करवाया
तो हमारे पास ट्रिम करके कुछ ऐसी चीज आई। इसमें मिडिल वाले जो स्पेसेस हैं वो रिमूव नहीं हुए, सिर्फ शुरुआत वाले एंड सिर्फ एंड वाले वाइट स्पेसेस हमारा ये जो ट्रिम मेथड है ये रिमूव करता है। तो ट्रिम को हम यूज कर सकते हैं किसी भी मैसेज से, किसी भी स्ट्रिंग के शुरुआत एंड एंड वाले स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। लेट्स सपोज हम किसी भी यूजर को एक अलर्ट देते हैं या एक प्रॉम्प्ट देते हैं अपना पासवर्ड सेट करने के लिए। इतने पार्ट को कॉमेंट आउट कर लेते हैं। हमने किसी यूजर को बोला, एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, सेट योर पासवर्ड। लेट्स सपोज यूजर ने क्या किया, अपना पासवर्ड सेट किया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर सेट योर पासवर्ड करने के लिए बोला जाएगा और यूजर ने पासवर्ड सेट किया ABCD। पर मान लेते हैं यूजर ने ABCD से पहले काफी सारी स्पेस दे दी। अब पासवर्ड के अंदर यूजुअली स्पेसेस एक्सेप्टेबल नहीं होती। जब भी आप पासवर्ड सेट करते हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, कहीं पर भी, वहां पर आप स्पेसेस ऐड नहीं कर सकते। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। लेट पासवर्ड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट से इस पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर हमने पासवर्ड को स्टोर करवा लिया एंड उसके बाद हम इसकी स्पेसेस को ट्रिम कर सकते हैं। तो हम console.log से प्रिंट करवा सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो हम यहाँ पर password.trim लिख सकते हैं। हमने क्या किया, console.log अपने आप में एक मेथड है, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है और उस स्ट्रिंग के लिए व्हाइट स्पेसेस को हटाकर प्रिंट करवाना है। तो हमने .trim वाला मेथड अंदर ही कॉल कर दिया। मतलब password.trim से क्या होगा, पासवर्ड का वो फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर स्पेसेस नहीं होंगे और उसी फॉर्म को हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log के अंदर। हम चाहे तो एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू पासवर्ड, एंड इसके अंदर हम .trim करके वही जो सेम स्ट्रिंग है उसी का ट्रिम्ड वर्जन न्यू पासवर्ड के अंदर स्टोर करवा लेंगे और न्यू पासवर्ड को प्रिंट करवा देंगे। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। मान लेते हैं अब हमने पासवर्ड सेट किया स्पेस 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 ABC, एंटर करते हैं तो हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा पासवर्ड है ABC। यहीं पर अगर हम न्यू पास की जगह सिर्फ पासवर्ड को प्रिंट करवाते, सेव, रिफ्रेश, स्पेस 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 ABC, तो क्या हुआ, इस बार जो मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई उसके साथ मेरे पास स्पेसेस आए। तो जब हमें स्पेसेस को हटाना होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से तो वहां पर हम ट्रिम को यूज कर सकते हैं। अब एक और खास चीज आपने नोटिस की होगी कि password.trim से पासवर्ड के स्पेसेस नहीं हटते, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है जिसके अंदर से व्हाइट स्पेसेस हट जाते हैं। यहां पर जो व्हाइट स्पेसेस हटे, इतने पार्ट को एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल। इसके अंदर कुछ स्पेसेस दे देंगे, इसको हेलो कर देंगे। अभी जो मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है जिसके अंदर स्पेसेस है, पर अगर मैंने string.trim किया तो क्या हुआ, इसके अंदर से स्पेसेस हट गए। लेकिन अगर हम दोबारा स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो उसके अंदर वापस से स्पेसेस आ जाएंगे, क्योंकि ट्रिम हमारी पुरानी स्ट्रिंग यानी इस str से स्पेसेस नहीं हटाता, वो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है जिसके अंदर स्पेसेस नहीं होते, शुरुआत एंड एंड वाले। तो ट्रिम से या किसी भी मेथड से कभी भी ये अज्यूम नहीं करना है कि हमारी जो पुरानी वाली वैल्यू थी उसके अंदर चेंजेस आ गए। स्ट्रिंग्स के अंदर चेंजेस नहीं आते, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है विद द न्यू चेंजेस। इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल कहा जाता है। तो जावा स्ट्रिंग के अंदर सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल कहने का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर कि जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग्स के अंदर हम कोई भी चेंजेस लेकर नहीं आ सकते। तो जब हम कोई भी मेथड किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई भी एक्शन किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके अंदर कोई चेंज लाने के लिए, तो उससे क्या होता है, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है और पुरानी स्ट्रिंग वैसी की वैसी रहती है। लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट मैसेज इज इक्वल टू अपना, एंड उसके बाद हमने काफी सारा स्पेस दे दिया। तो इसमें अगर हम मैसेज पर कोई भी मेथड लगाएंगे, मैसेज.trim, तो यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग के अंदर चेंज आ गया, मतलब उसकी लास्ट की स्पेसेस हट गई। अगर मैंने कोई नया वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज हमने लिखा str इज इक्वल टू मैसेज.trim, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे तो स्ट्रिंग के अंदर चेंज आ जाएगा, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी मैसेज जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड थी, उस स्ट्रिंग के अंदर मेथड अप्लाई करने से चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर स्पेस वैसे का वैसा इंटैक्ट रहेगा। इस मैसेज के अंदर तभी चेंज आएगा जब हम इसकी कंप्लीट वैल्यू चेंज कर दें, यानी जब हम मैसेज के अंदर कुछ और ही मैसेज लिख दें तभी इसके अंदर चेंज आने वाला है। अब मैसेज की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी, पर जब तक ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर वही सेम वैल्यू रहती है तो मेथड अप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की जो स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें आता है हमारा टू अपर केस मेथड और टू लोअर केस मेथड। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग दी गई है तो हम उसके सारे के सारे लेटर्स को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोअर केस कहने का मतलब है जिसमें सारे के सारे जो लेटर्स हो जाएं वो बाय डिफॉल्ट स्मॉल हो जाएं, तो हम उसके लिए स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं डॉट टू लोअर केस। तो उससे एक नई स्ट्रिंग जनरेट होती है जिसमें सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। एंड अगर हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग के नाम के साथ लिखते हैं डॉट टू अपर केस, जिससे सारे के सारे लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग के नहीं, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग तो क्या है, इम्यूटेबल है। एक नई स्ट्रिंग बनती है जिसके अंदर सारे के सारे चेंजेस आते हैं। तो हम चाहें तो एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज हम लिखते हैं यहां पर अपना कॉलेज, इसे कर लेते हैं सेव। एंड यहां पर जाकर हम प्रिंट करवाएंगे अपने नेम को। तो नेम की वैल्यू अभी तो अपना कॉलेज है, पर अगर हम प्रिंट करवाएं नेम डॉट टू लोअर केस एंड उसके बाद फंक्शन वाले पेरेंथेसिस सेमीकोलन, तो आएगा अपना कॉलेज, जिसमें सारे के सारे जो लेटर्स हैं हम लोअर केस के अंदर आ गए हैं। अगर हम ये पेरेंथेसिस मिस कर देते हैं, लेट्स सपोज हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दिखाएगा एक फंक्शन तो है टू लोअर केस, पर उसमें आपने पेरेंथेसिस को यूज नहीं किया, तो इसीलिए फंक्शन का सही फॉर्मेट में, सही सिंटैक्स में यूजेज जरूरी है। उसी तरीके से हम लोअर केस की जगह यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सारे के सारे लेटर्स अपर केस में आ गए। लेट्स सपोज हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट मैसेज इज इक्वल टू, और मैसेज में हमने लिखा एरर। इस तरीके से एरर मैसेज है तो हम कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं अपना जो भी हमारा मैसेज है उसको टू अपर केस। फिर हमारे पेरेंथेसिस, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, एरर जो है वो पूरा का पूरा अपर केस में लिखकर हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमारे दो और स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, टू लोअर केस एंड टू अपर केस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स विद आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कभी कभार हमें ऐसा एक्शन लेना होता है, ऐसा काम करवाना होता है जिसमें किसी वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास अगर कोई भी स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है लेट नेम इज इक्वल टू श्रद्धा। अब श्रद्धा स्ट्रिंग के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारा जो लेटर एच है ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, मतलब कौन से इंडेक्स पर लेटर एच पहली बार आता है। तो इस तरीके का कोई काम हो सकता है हमें करवाना पड़े, तो उसमें क्या हमें क्या करना पड़ेगा, लेटर एच जो है ये पास करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा अपने फंक्शन को कि हम कौन से लेटर को ढूंढना चाह रहे हैं, या हो सकता है हम चाह रहे हैं कि हम ढूंढ पाए कि इस इंडेक्स पर कौन सा लेटर एग्जिस्ट करता है। इस तरीके के कई सारे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें कोई एक वैल्यू हमें चाहिए होती है। ये जो वैल्यू होती है फंक्शन में जो पास की जाती है इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज सम वैल्यू दैट वी पास टू द मेथड। मेथड भी फंक्शन भी दोनों में इंटरचेंज करके कर रही हूँ, दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है प्रोग्रामिंग में, जिस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आप फंक्शन या मेथड सुनिए तो उसका मतलब एक ही है, स्ट्रिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स को लिखने के लिए, हम अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं डॉट मेथड, यानी जिस भी मेथड को हम यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने डॉट ट्रिम यूज किया था वैसे ही हम अपने मेथड का नाम लिखते हैं, और मेथड को कोई वैल्यू पास करने के लिए उसे हम अपने पेरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं, यानी पेरेंथेसिस के बीच में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, हो सकता है 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग का इंडेक्स हमें पास करना है, तो पहले हम स्टार्टिंग का इंडेक्स पास कर देंगे, फिर हम एंडिंग इंडेक्स पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम 2 आर्ग्यूमेंट्स भी कॉमा से सेपरेट करके अपने मेथड को पास कर सकते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट वाले मेथड की बात करें तो ये है मेरा इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ जो मेथड है ये हमारा कोई भी सबस्ट्रिंग ले लेता है, सबस्ट्रिंग यानी एक स्ट्रिंग का छोटा पार्ट ले लेता है या कोई भी लेटर इनपुट में ले लेता है एज आर्गुमेंट, और ये हमें रिटर्न करके देता है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अकरेंस। यानी अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है आई लव कोडिंग, अब इसके अंदर अगर मैं सर्च करना चाह रही हूँ इंडेक्स ऑफ कि लव कहां पर आता है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या करेगा ये जो मेथड है इंडेक्स ऑफ, ये इस लव सबस्ट्रिंग को ढूंढेगा मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर, और ये जहां पर भी एग्जिस्ट करेगी, मतलब लव अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है मेरी स्ट्रिंग में तो ये उसका फर्स्ट इंडेक्स लाकर हमें दे देगा। यहाँ पर इंडेक्स की अगर बात करें तो आई कहां पर है, आई 0th इंडेक्स पर है, एल कहां पर है, एल फर्स्ट इंडेक्स पर है, ओ कहां पर है, ओ सेकंड इंडेक्स पर है, वी थर्ड इंडेक्स पर है, ई फोर्थ इंडेक्स पर है, एंड इसी तरीके से। तो मेरा लव कहां पर एग्जिस्ट करेगा, लव यहां से शुरू हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से, तो अगर हम लव को सर्च करेंगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर तो वो आएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा 1। यानी जिस भी चीज के लिए हम सर्च करना चाह रहे हैं वो चीज कहां पर एग्जिस्ट करती है उसका फर्स्ट इंडेक्स हमें ये मेथड लाके दे देता है, यानी इंडेक्स ऑफ मेथड। और अगर हम ऐसी चीज सर्च कर रहे हैं जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे आई लव कोडिंग के अंदर अगर मैं जी
लेटर जी को सर्च कर रही हूँ तो वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम लेटर के को सर्च कर रहे हैं तो वो भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें रिटर्न होकर आएगा -1। तो अगर हमारी जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिलता, नॉट फाउंड के लिए हमारे पास -1 आता है, और जो भी चीज मिल जाती है उसके लिए फर्स्ट इंडेक्स आता है जहां पर वो चीज हमें मिली है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं, लेट मैसेज इज इक्वल टू आई लव कोडिंग, इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पर हम अपना मैसेज अगर डिस्प्ले कराएं तो इट इज आई लव कोडिंग। अब मैसेज के अंदर हम सर्च करना चाहते हैं, मैसेज के अंदर हम सर्च करना चाहते हैं इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के अंदर हम पास करेंगे अपनी स्ट्रिंग लव। तो लव कहाँ से स्टार्ट होती है? लव स्टार्ट होती है स्ट्रिंग हमारी इंडेक्स नंबर 1 से। आई क्या है? इंडेक्स 0 पे है। लव कहाँ है? इंडेक्स 1 पे है, तो हमारे लिए इंडेक्स 1 आकर प्रिंट हो गया। यहीं पर अगर हम लव को सर्च करते हैं विद अ स्मॉल एल तो हमारे पास -1 आता। -1 क्यों? क्योंकि लव विद अ स्मॉल एल तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे जो एल है वो कैपिटल एल है, इसीलिए -1 आया है, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली सब स्ट्रिंग हमारी मेन स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा हम चाहें तो सर्च कर सकते हैं फॉर माई लेटर ओ। लेटर ओ के लिए इसने दिखाया इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 क्यों दिखाया? क्योंकि 1 अगर इंडेक्स 0 पे आता है, एल अगर इंडेक्स 1 पे आता है, तो हमारा लेटर ओ पहली बार इंडेक्स नंबर 2 पे आएगा। पर ये क्या देता है? ये मेथड हमें फर्स्ट अकरेंस देता है। फर्स्ट अकरेंस यानी पहली बार जब अकरेंस हो रही है, पहली बार जब अपीयर हो रहा है हमारा जिस भी चीज के लिए हम सर्च कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर। उसी तरीके से हम चाहें तो हम z यानी z के लिए सर्च कर सकते हैं, तो उस केस में हमें -1 मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लेटर है ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से हम इंडेक्स ऑफ मेथड को यूज करते हैं। इस इंडेक्स ऑफ मेथड में हमारा आर्गुमेंट क्या हुआ? ये जो हमने यहाँ पर लव वाली सबस्ट्रिंग पास की है यही हमारा आर्गुमेंट है। ये जो हमने ओ पास किया है, ये जो हमने जी पास किया है, ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स है। आर्गुमेंट्स यानी वो वैल्यू जो हम अपने मेथड के अंदर पास करते हैं जिसके बेसिस पर कोई एक्शन होता है। यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है? यहाँ पर इंडेक्स को सर्च करने का एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं।